प्रीवियसली हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, देन हमने फिल्ट्रेट के थ्रू फॉर्मेशन देखा, यूनिट फॉर्मेशन। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो कौन से सब्सटेंस हैं जिनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से पोटेशियम आयंस हैं जिनको क्या किया जाएगा, वापस से ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के थ्रू सिक्रीट किया जाएगा इस रीनल ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। जब हम फंक्शंस ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे तो हम डिफरेंट पार्ट को देखेंगे, वो कौन सा पार्ट है उसमें सिक्रीशन छोड़ा जा रहा है या एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन जो फर्स्ट है ट्यूब्यूल में फंक्शन, वो हम फर्स्ट देखेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। मैं अगेन डिस्कस करती हूँ एक बार। ये बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये एफरेंट और ये इफरेंट आर्टरीज है। ठीक है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट आता है इस बोमेन कैप्सूल की वॉल से। ये फिल्ट्रेट कहाँ आएगा, बोमेन कैप्सूल के कैविटी में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये पीसीटी की तरफ मूव करेगा। ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको आप कहते हो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्योंकि ये इसका आगे वाला पार्ट है, इसलिए आपने कहा प्रॉक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड कहा क्योंकि ये हाईली क्वाइल्ड है, और क्योंकि ये ट्यूब्यूल है तो आपने कहा ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, इसकी लाइनिंग जो बनी होती है वो बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे आप कहते हो ब्रश बॉर्डर। ये ब्रश बॉर्डर किस लिए होता है, रीएब्जॉर्प्शन के लिए होता है, सब्सटेंसेस को अगेन एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं, ये क्या नहीं होने चाहिए, बॉडी से लिबरेट नहीं होने चाहिए, तो इनको रिटेन करके रखा जाता है। वहाँ पे ये एपिथेलियम हेल्प करती है, ये जो ब्रश बॉर्डर है ये हेल्प करता है और क्या कराता है, इस ट्यूब्यूल से सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब कराएगा। वो सब्सटेंसेस कौन से हैं पीसीटी जो एब्जॉर्ब कर रही है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब होने वाले सब्सटेंसेस हैं तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किए जाएंगे। यहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, यहाँ वाटर को अगेन एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे तीन चीजें पीसीटी ने क्या एब्जॉर्ब किया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, जैसे ग्लूकोज की बात करते हो, अमीनो एसिड्स की, विटामिन्स की, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये फंक्शन है पीसीटी का। अब अंदर रिमेनिंग सब्सटेंस है क्या जो यहाँ प्रेजेंट है या जो सिक्रीट करे जाएंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के थ्रू, एच आयंस, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन। अब हम जहाँ जहाँ पढ़ेंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, इस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में हम देखेंगे एच आयंस आएगा, पोटेशियम आयन आएगा और अमोनिया आएगा। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, सिक्रीट किया जाएगा, इस कैविटी में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आती है आपके पीसीटी की। अब ऐसा क्यों किया जाता है, सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्यों किया जाता है, वो किया जाता है आयनिक बैलेंस के लिए किया जाता है, कि आयन बैलेंस रहे, और सेकंड थिंग पीएच को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, कि उसका फ्लूइड का पीएच मेंटेन रहे और आयनिक बैलेंस रहे। ठीक है, जब हम पीसीटी से आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा था हेनले लूप, एक यू शेप का हेयर पेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसे हमने नाम दिया था हेनलेज लूप। ठीक है, इस हेनलेज लूप में एक तो डिसेंडिंग लिम्ब है जो नीचे की तरफ आ रही है, डिसेंडिंग लिम्ब, एक लिम्ब ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव कर रही है, इसे आपने कहा है असेंडिंग लिम्ब। हम डिफरेंट लिम्ब में अब फंक्शन देखेंगे। देखो जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ये क्या होती है, वाटर के लिए परमिएबल है। हेनलेज लूप की डिवाइडेड है ये कौन सी, एक तो डिसेंडिंग है और एक है असेंडिंग। ये वाटर के लिए परमिएबल है, परमिएबल फॉर वाटर, बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल नहीं है, इसलिए मैंने साइन बनाया कि
क्योंकि वाटर तो अंदर बाहर आ जा सकता है यहाँ ट्यूब्यूल में, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं आ जा सकते। तो क्या होगा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा सब्सटेंस, क्योंकि क्या होगा, वाटर के लिए तो परमेएबल है, वाटर बाहर आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग लेवल से ऑपोजिट काम होगा, एंटागोनिस्टिक वर्क करेगा। यहाँ असेंडिंग लेवल में किसके लिए परमेएबल होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेएबल है, लेकिन वाटर के लिए क्या है, इम्परमेएबल है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, अगेन यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर की तरफ कहाँ आ गए हैं, हेनले लूप प्रेजेंट होता है, आपके मेडुला तक गया होता है, हमने पढ़ा था। बाकी पूरा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, लेकिन हेनले लूप कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है, जो आपकी किडनी का इनर मोस्ट पोर्शन है। ये है बाहर कॉर्टेक्स है, और ये अंदर वाला पोर्शन क्या होता है, ये मेडुला होता है, जहाँ हमने देखा था पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, जिन्हें आपने कहा था मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, तो यहाँ हेनले लूप प्रेजेंट है। तो मेडुला में क्या होता है, हाई ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आयंस का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ हाई ऑस्मोलारिटी रीजन होता है। मेडुलरी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स आते रहते हैं, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सब्सटेंसेस की। वो कौन कौन से सब्सटेंस है, तो जिनको क्या किया जाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन की तरफ छोड़ा जाएगा या रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज, सोडियम और वाटर को यहाँ कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। अगर लगता है यहाँ अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, सोडियम को वापस ले लिया जाएगा, रीएब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। कहाँ पे, असेंडिंग लेवल। ठीक है, क्या किया जाएगा, सोडियम को रीएब्जॉर्ब किया, वाटर को रीएब्जॉर्ब किया। आप याद रखना, जितना फिल्ट्रेट बनता है उसका क्या होगा, 99% पार्ट रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, 1.5 लीटर ही यूरिन है जैसे एक्सक्रीट आउट किया जाएगा, और ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि हर जगह क्या किया जाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ भी क्या हुआ, वाटर को एब्जॉर्ब किया, HCO3 को एब्जॉर्ब किया, और सिक्रीशन किसका छोड़ा गया है, यहाँ पे क्या सिक्रीट किया गया ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू, H आयंस, पोटेशियम आयंस और अमोनिया। यहाँ पर भी सेम थिंग, जब भी ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात आए तो आपको ध्यान रखना है H आयंस, पोटेशियम आयंस और अमोनिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेट, ये क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। ये क्या हो गया, फ्लूइड यहाँ तक आते आते डाइल्यूटेड हो गया है। और क्या किया जाएगा, ये सिक्रीशन छोड़ने का मतलब क्या है, हर जगह ध्यान रखना, सिक्रीशन छोड़ने का मतलब है यहाँ पे कि सोडियम पोटेशियम का जो पंप है उसे मेंटेन किया जाता है, सोडियम पोटेशियम लेवल को मेंटेन किया जाता है, वो बैलेंस बने रहे सोडियम पोटेशियम। और बात आती है पीएच को मेंटेन करने, ये पीएच मेंटेन रहे कहाँ, आपके ब्लड में, आपके ब्लड में बॉडी फ्लूइड में पीएच को मेंटेन करने के लिए इस तरह के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो बात खत्म हुई किसकी, हमारी असेंडिंग लेवल, किसका असेंडिंग में, हेनले लूप का असेंडिंग लेवल। ठीक है, अब बात आती है आपके कलेक्टिंग डक्ट की। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट क्या काम करेगी, वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगी। ठीक है, ये बात खत्म हुई, सॉरी डीसीटी की। हाँ, हेनले लूप पे सिर्फ इतना ही काम हुआ था कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेएबल थी और वाटर के लिए इम्परमेएबल थी। ठीक है, ये सारे सब्सटेंस कहाँ छोड़े जाते हैं, डीसीटी में छोड़े जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट से मिलने वाली है, तो जितना वाटर एब्जॉर्ब करना है यही वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, HCO3 आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया को सिक्रीट किया जाएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू। अब बात आती है कलेक्टिंग डक्ट की। अब जो रिमेनिंग वाटर रह गया है उसको यही एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में आके। ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, देखो ये आपके कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक गई हुई है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, कॉर्टेक्स से मेडुला तक के पोर्शन में इसका यही काम है, ये वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये मेडुला तक गई हुई है तो यहाँ क्या किया जाएगा,
कुछ अमाउंट में यूरिया को यहाँ छोड़ दिया जाएगा, सिक्रीट कर दिया जाएगा फ्लूइड में। कौन से फ्लूइड में? जो यहाँ मेडुलरी फ्लूइड है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कुछ अमाउंट में यूरिया को छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है वो अमाउंट ऑफ यूरिया? इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ कुछ अमाउंट में यूरिया को डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और एच आयंस, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, फिर यहाँ सेक्रेशन छोड़ा जाता है। सोडियम पोटेशियम लेवल को बैलेंस किया जाता है। तो ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट की बात पूरी होती है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर को रीअब्सॉर्ब करके क्या बनाया, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाया। यहाँ यूरिन कॉन्सेंट्रेट बना। एक बार फिर देखो, पीसीटी में एब्सॉर्ब हुआ, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब हुए, विटामिन्स हुआ, अमीनो एसिड्स हुआ, ग्लूकोज हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स को किया और वाटर को एब्सॉर्ब किया। फिर आगे की तरफ बढ़ के वाटर के लिए परमेबल है, ठीक उससे ऑपोजिट जो उसके सामने लिम्ब प्रेजेंट है, असेंडिंग लिम्ब, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल है। तो किसका मतलब क्या है, वाटर के लिए परमेबल नहीं है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल नहीं है। खत्म बात। नेक्स्ट डीसीटी की बात आती है। सोडियम आयन वाटर को कंडीशनल रिएक्शन, यहाँ कंडीशनली एब्सॉर्ब करता है। कंडीशन देखी जाती है, क्या है कंडीशन, लेवल क्या है सोडियम का, पोटेशियम का, मेंटेन है नहीं है, उस अकॉर्डिंग यहाँ काम होता है। SO3 को किया जाएगा और एच आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन को क्या किया जाएगा, सॉरी ये सब यहाँ है, क्या किया जाएगा, इसको मेंटेन किया जाएगा। किस तरह से उसको यूरिन को यहाँ डायल्यूट बना के रखा है इन सब ने मिलकर। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में आते आते वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के कारण इस यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाया गया है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट असेंबल होती हैं और क्या किया जाता है, यूरिटर में डिस्चार्ज किया जाता है। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन होती है। कॉर्टिकल रीजन में, मेडुलरी रीजन में इस ऑस्मोलैरिटी में बहुत डिफरेंस है। यहाँ रिएक्ट करेगी वॉसा रेक्टा के साथ में, किस तरह रिएक्ट करती है, वहाँ भी डिसेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। ओके फ्रेंड्स।